सत्या, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मुश्किल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, पर तुम्हें हार नहीं माननी। अपनी दीदी, अपने बाबा और अपनी दादी को मनाने की कोशिश करते रहनी है। और सच बताएं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। पर तुम्हें अपनी साची दीदी को मनाने से पीछे नहीं हटना, ठीक है? एक काम करते हैं, इस बार जब तुम जाओगी तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। सत्या, तुम चिंता मत करना, हम हैं। हर कदम, हर पल, हर राह पर हम हैं तुम्हारे साथ। और ऐसे ही संतुष्टि मिलती रहे हमें। तुम्हारा एक एक आंसू हमारे दर्द को बर्फ की ठंडक देता है। तुम जब जब रोती हो तो ऐसा सुकून मिलता है ना कि क्या बताए। अरे हल्दी, का हो बहू रानी, दूध गरम किया का? अम्मा जी इंतजार कर रहे। कब का मीठी दीदी, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो भगोने में है, आप निकाल लीजिए। अब मीठी दीदी, अब का है? आप रुकिए। कहा है? हमारा रास्ता काहे रोक रही हो?
खाना कहाँ लेके जा रही हो? ये तो हमारी नई भाभी का खाना है, हमारी प्यारी सत्या भाभी का। अच्छा, तो वो नागिन सत्या के लिए थाली सज के जाने लगी है इस घर में। अच्छा है, तुम्हें एक बार में समझ आ गया। काहे कि समझाने का समय नहीं है हमारे पास। तुम हमको समझाओगी? हम सब समझते हैं और अच्छे से भी समझते हैं। तुम माँ बेटी मिलके ही सारा खेल रची हो ना। तुम लोगों को पता था कि विक्रांत जी सत्या से शादी कर रहे हैं, इसीलिए सगाई के दिन पार्लर ना जाने का बहाना किया तुम लोगों ने। तुम्ही लोगों के झांसे में आकर विक्रांत जी अंकल जी से बगावत की है। तुम ही लोग इसके जिम्मेदार हो। हाँ, है जिम्मेदार, लेकिन हमने कोई खेल नहीं रचा। हमने तो बस भैया की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। अब बोलो, क्या कर लोगी? देखो देखो, तुम हमको चैलेंज मत दो। अगर हम अपने पे आ गए ना तो वो कारनामा करेगा जो पूरी दुनिया देखेगी। बाद में काहे? अभी ही दिखाओ दुनिया को। दुनिया तो तुम्हारा बंदूक वाला नौटंकी देख चुकी है। जान दे रही थी ना? ये कैसे जान दी जो अभी तक यहाँ खड़े होके तितिर पितिर कर रही हो? एक ही मौका मिला था तुमसे छुटकारा पाने का, वो भी पूरा नहीं हुआ। जाओ अपना काम करो, हटो हमारे रास्ते से। नहीं हटेंगे। कहाँ ना हटो? हम कल रात से भूखे हैं, हमको तो किसी ने पूछा तक नहीं, और वो कलमोही सत्य के लिए थाली सज रही है। ये हमारी थाली है, हम नहीं जाने देंगे। जाओ, पूरी रसोई खाली पड़ी है, जाओ जाके ठूस लो। तुम किसी सेवा के लायक नहीं हो। सेवा के लायक तो हमारी सत्या भाभी है, समझी? ये हमारी थाली है, हमको दे दो ये। रिंकी, थाली छोड़ो। ये हमारी थाली है, हमको दे दो ये। रिंकी, थाली छोड़ो नहीं तो ठीक नहीं होगा, कह दे रहे हैं। हम नहीं जाने देंगे, कहा ना। भूखे रह लेंगे लेकिन सत्या को खाने नहीं देंगे। रुको, अभी तुम्हें बताते हैं। कहा करके तुमने? रुक जाओ अक्षय, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अक्षय रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा मेकअप खराब करोगी। रुको अक्षय, रुको, हम नहीं जाने देंगे। तुम हमारी भाभी बनोगी? शक्ल देखिए अपना, मेरी भाभी बनने चली। अक्षय रुको। अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन आगे से हमारे रास्ते में आई ना तो एक भी हड्डी नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके सारी हड्डी तोड़ देंगे। बड़ी आई सेवा कराने वाली। तुमको और तुम्हारी अम्मा को ऐसे सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम लोग। और बच्ची रही वो सत्या, उसको तो इस घर से और विक्रांत जी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेंगे हम। मम्मी! अरे वाह, एक नंबर। तुम्हारी चॉइस ही लाजवाब है। अब हमें ही देख लो, हमें जो भी देखेगा वो कहेगा कि ईशानी की चॉइस A1 है, A1। सारे के सारे नौकर मर गए का? कोई पानी लाएगा हमारे लिए? अब सासू माँ रुकिए, अरे हम ले आते हैं। चुपचाप बैठे रहो। कुछ नहीं लाओगे तुम। घर के दामाद हो, भूल जाते हो क्या? साची,
मम्मी को पानी चाहिए, ला के दो। अभी लाते हैं। मम्मी कैसी है? अच्छी है ना? हाँ, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है बिटिया। दीदी, दीदी, इस बार हमसे मुंह मत मोड़ना। हमें बात करनी है। मुंह मोड़ के हमें पराया मत करो। बड़ी बेहया लड़की हो, फिर मुंह उठा के चली आई। कितनी बार बेइज्जती करेंगे तुम्हारी। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दीदी, इतना तो हक है ना हमारा, एक बार तो बात कर सकती हो ना हमसे। लगता है इस बार पिछली बार की कसर पूरी करनी पड़ेगी। यहां कोई दीदी नहीं रहती तुम्हारी, और किसी को तुमसे कोई बात नहीं करनी। कुत्ते की दुम हो का तुम, जो कभी सुधरोगी नहीं। इस बार तुम्हें हम कूड़े की तरह घसीट कर निकालेंगे अपने घर से। चाची, आप हमारी धर्म पत्नी से बात कर रही हैं। लिहाज रखिए। ए बाबू, तुम जिस सपने में हो ना, उसी में रहो। धर्मपत्नी होगी ई तुम्हारी, बाकी सबके लिए तो ई हमारे फार्म हाउस पर काम करने वाली नौकरानी ही है। अजब भाग फूटे हमारे। एक नौकरानी तो झेल ही रहे थे, दूसरी भी आ गई हमारे घर में। चूल्हा टूटा तो टूटा, कढ़ाई भी फूट गई। विक्रांत, तुम अपनी दादी को खूब मानते हो ना, तो उन्हीं से पूछ लो कि ये नौकरानी है या धर्मपत्नी। उन्होंने तो इसे अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। और तुम, ये हमारा स्वरूप सदन है, तुम्हारे बाप की टूटी फूटी झोपड़ी नहीं, जो जब मन किया मुंह उठा के चली आई। निकलो हमारे घर से। नहीं, हमें यहाँ कुछ लेने नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे। बस एक बार हमारी दीदी से बात कर लीजिए, हम यहाँ खुद चले जाएंगे। डेडे हमसे बात कर। रुक जाइए।
सत्तू का हाथ छोड़िए। बात करनी है, अब जाके तुमको बात करनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। बोलो सत्तू, अब बोलो तुमको क्या बोलना है। दीदी, तुम हमसे नाराज हो। हम जानते हैं हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हारा हर गुस्सा सराखों पर दीदी, काहे कि तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमको बस एक मौका दो दीदी। हम तुम्हें ना पूरी बात बताना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी किया, काहे किया, वो एक बार बताने तो दो। तुमको बहुत सारी बातें बतानी है दीदी। लेकिन हम नहीं सुनेंगे सत्तू। पर दीदी, तुम सही सुनी हो। हम नहीं सुनेंगे कोई बात, कोई सफाई। तुमको जो करना था वो तो तुम कर चुके हो ना। अरे ये सब करने से पहले तुम एक बार भी हमको याद किए, सोचा कि अपनी साचे दीदी को अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बता दे। जब तब हमारी याद नहीं आई तो अब सफाई किस बात की दोगी सत्तू? हम अपनी सांस से ज्यादा तुम पर भरोसा किए थे सत्तू, और तुम हमसे ही झूठ बोलती रही। हमसे छोटी से छोटी बात हो, छोटा सा छोटा काम हो, हमारे सत्तू हमसे हर बात पूछती थी। कहती थी कि हर काम के लिए हमारी हाँ उसके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो सत्तू आज शादी करने के बाद हमारे सामने आएगी। ये बात हम कैसे समझ लें? तुम कोई और हो, तुम हमारी सत्तू नहीं हो। तुम अगर हमारी सत्तू होती ना तो इतना बड़ा फैसला लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं होता। हर फैसला, हर काम, हर सुख, हर दुख, हर चीज हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बांटा। कुछ भी नहीं छुपाया है सत्तू। और तुमने हमको अंधेरे में रख के इतना बड़ा कदम उठा भी लिया। कैसे? अरे ये सब करने से पहले तुम्हारा जी नहीं कांपा? एक बार हमारा ख्याल नहीं आया? नीचे मत देखो सत्तू, हमें देखो। हमें देख के बोलो कि तुम जो कुछ भी की हो वो सब सही है। हमसे आंखें मिलाकर बोलो सत्तू। याद है सत्तू, जब हम प्रयागराज आने की बात बोले थे ना, तब तुम कितना बिगड़ी थी हम पर। हमको तो 2 ही दिन के लिए आना था, फिर भी हमसे कितना झगड़ा की थी। लेकिन आज तुम एक पूरा संसार बसा ली हो। हमसे एक बार पूछना भी सही नहीं लगा तुम्हें। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सफाई सुने। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चुप चुपा कर की हुई शादी शादी नहीं, धोखा होता है। जिस शादी से रिश्ते जुड़ते नहीं, बिखरते हैं। बिना अपनों के मर्जी, बिना बड़ों के आशीर्वाद से घर बसाए तो वो घर घर नहीं बोझ बन जाता है। जैसे एक खाली मकान जिसमें दीवारें और दरवाजे तो होते हैं, लेकिन कोई उसको घर नहीं कहता। सत्तू, छूट के ऊपर खड़ा हुआ मकान बनते ही टूटने लगता है। दीवारों में दरारें आने लगती है,
ठीक वैसे जैसे स्वरूप खानदान के दिलों में दरारें आ गई है। तुम्हारे झूठ ने हमें कमजोर कर दिया है और यही बात का तुमको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। हम तुमको देखते थे तो हमें हिम्मत आती थी, मजबूत हो जाते थे। हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा थे ना, एक दूसरे की जरूरत थी। हमको कितना विश्वास था तुम पर। हमारे लिए दुनिया एक तरफ थी और हमारे सत्तू हमारे लिए एक तरफ। पूरी दुनिया मिसाल देती थी हमारी, सत्या है तो ही साची और साची है तो ही सत्या। एक सांस और दो नाम, लेकिन तुम वो विश्वास और सांस दोनों तोड़ दिए सत्तू। नहीं नहीं दीदी, बस करो। ऐसा मत बोलो। बोलना तो पड़ेगा ना सत्तू, आज के बाद का सच यही है। दिन हो चाहे रात हो, हाथों में तेरे हाथ हो, हर मुश्किल आसान करे जब सत्या साची साथ हो। लेकिन अभी साथ छोड़ चुका है सत्तू। अब कोई सत्या साची की मिसाल नहीं देगी। हम दोनों का नाम एक साथ कभी नहीं लिया जाएगा। काहे कि तुम हम दोनों के नाम को अलग करके हम दोनों की पहचान ही खत्म कर दी है सत्तू। दीदी, हमको छोड़ के जा रही हो? जाओ, चली जाओ दीदी। अब अम्मा भी अगर हमको एहसास दिलाएगी तो भी हम नहीं आएंगे। हमारा जी घबराएगा तो भी हम नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे दीदी, जब तक तुम खुद हमको आवाज देकर नहीं बुलाओगी।
हमारी नौकरी का, हमारी इज्जत का, हमारे पापा के मान का, सबका सत्यानाश की हो तुम सत्या। तुम्हारे हौसले का घमंड था ना तुम्हें। हमारी सारी बर्बादियों की कीमत के बदले तुम्हारा सबसे कीमती रिश्ता खत्म कर दिया हमने। और घबराओ मत, ये तो बस पहली कीमत है जो तुमने चुकाई है। अभी ऐसे बहुत से त्याग करने हैं तुमको। साची, साची भाऊ, साची बेटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम रोए कह रही हो? हाँ पापा जी, हम एकदम ठीक है। सब कुछ ठीक है तो तुम रो काहे रही हो? सत्या, सत्या कहाँ है? सत्या चली गई पापा जी। वो यहाँ कभी नहीं आएगी। भाभी, आप पहले अंदर तो आइए। चलिए। चलो बेटी। तुमने बड़ा मुश्किल फैसला लिया है साची। हम जानते हैं ये काम करने के लिए तुम्हें दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ा, लेकिन कभी कभी ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तुम तो जानती हो स्वरूप खानदान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जगह जगह बदनामी हो रही है। काहे? सब कुछ इस सत्या के कारण। साची बेटा, छोड़ो इन सब बातों को। जो हुआ सो हुआ। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, आराम करो। पापा जी, हम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में रहना चाहते हैं। अकेले रहना चाहती हो? जाओ अपने कमरे में, हम सब बाद में बात कर लेंगे तुमसे। जी। ये लो, सत्या का पत्ता तो पूरा का पूरा कट हो गया, लेकिन ये खुशी का मौका मम्मी कैसे छोड़ सकती है? कहाँ चली गई?
भाभी। सत्या, क्या हुआ है हमारी बहू को? हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, तो हम लोग भाभी से बात करने गए थे, लेकिन साची भाभी वो इतना नाराज थी कि बोलो ना, कहा की साची ने? साची भाभी ने सत्या से नाता तोड़ लिया है। बिल्कुल ठीक हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सोच रही थी हमारी बेटी का घर तोड़ के खुद यहाँ ठाठ से जिएगी। अब देखो, भगवान का इंसाफ, खुद का ही परिवार बिखर गया। हमारे साथ कोई गलत करता है ना, तो उसको इससे भी ज्यादा खराब सजा मिलती है। सत्या की दुर्गति तो अभी से शुरू हुई। साची तो तुम्हारी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन का काम है छोटी बहन का साथ देना। उसकी खुशी में खुश होना। वाह दीदी वाह, आपने ये शादी स्वीकार भी कर ली और इस सत्या को अपनी बहू भी मान लिया। देखिए ना, उधर अम्मा जी गुस्से और परेशानी में कितनी बेचैन हो रही हैं, और यहाँ उनकी चहेती बहू सास बनने का सुख भोग रही है। क्या बात है, पर ये तो गलत बात है ना दीदी। आप अम्मा जी के सामने तो जी हजूरी करती हैं और उनके पीठ पीछे उनके ही खिलाफ जा रही हैं। सुंदरी, ना तो हम किसी के खिलाफ है और ना ही किसी के साथ है। अब जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते। हमको घर में बहस और कलेश पसंद नहीं है। जिसको आग लगाना पसंद है वो जाने अपना काम। हमारा काम है सबको शांत रखना। अच्छा, तो अम्मा जी को आग लगाना पसंद है। अम्मा जी का नाम तुम ले रही हो, हम नहीं। नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? आपकी बात का मतलब तो वही है। अम्मा जी का भी वही फैसला है जो यशवंत भाई साहब का। गौरी बहन, जो आप कह रही हो कर रही हो वो सब अपने पति और सास के खिलाफ है। और आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को खिलाफ दिख रहा है, लेकिन हम तो अपने भाग्य को स्वीकार कर रहे हैं। जो हुआ सो हो चुका। अब जो सामने है हम उसी पर ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो आदमी उस घटना से उभरने का प्रयास करता है, और हम बस वही कर रहे हैं।
ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप इस नागिन सत्या को अपनी बहू कैसे मान सकती हैं? ये मानने और ना मानने वाली बात कैसे हुई? मंदिर में सभी देवता और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं विक्रांत और सत्या ने। अब बताओ, हमारे ना मानने से क्या ये शादी टूट जाएगी? फिर तो किसी भी शादी को मानने की जरूरत ही कहाँ रह जाएगी। करिए आपको जो करना है। हम पहले ही कह देते हैं, अम्मा जी और आपके पति देव दोनों इस शादी के खिलाफ हैं। अब आपको जवाब वो दोनों लोग ही देंगे। का हालत हो गई है तुम्हारी, धोबी का कुत्ता हो गई हो। ना घर है ना घाट। सुंदरी, ये अनाप शनाप बात मत करो यहाँ। आप सही कह रही हैं दीदी। सत्या की उनसे तुलना करके हम वो लोग का अनादर कर दिए हैं। ये तो उन कुत्तों से भी ज्यादा गई गुजरी है। कुत्ता लोग को 2 बार भगाने पर वो तीसरी बार पलटकर नहीं आता। पर ये सत्या बार बार हमारे हाथों बेइज्जत होकर भी मुंह उठा के चली आती है हमारी चौखट लांघने। इतनी बार बेइज्जती कर चुके हैं कि अब तो सोच में पड़ गए कि अगर ये फिर आ गई पलटकर तो किस तरह इसको जलील करेंगे। बेइज्जती करने के लिए इज्जत होनी भी तो चाहिए। अरे बेहया बेशरम लोगों की कोई इज्जत होती है का? ससुराल ने अपनाया नहीं और मायके वालों ने ठुकरा भी दिया। अब तुम केवल मजाक के लायक बची हो सत्या। दुनिया तुम्हें देख के हंस सके, बस यही काम रह गया तुम्हारा। आज तुम्हारी औकात किसी तमाशे से कम नहीं है और अपना ये तमाशा बनाने वाली तुम खुद हो। सुंदरी, ही मत भूलो, तुम्हारी कोई भी दुश्मनी हो सत्या के साथ, लेकिन वो अब स्वरूप खानदान की बहू है। और ये बात तुम्हें अभी नहीं तो आगे जाकर स्वीकार करनी ही पड़ेगी। दीदी, आपके मुंह में जुबान कब से आ गई? या फिर भाई साहब ने आपको थोड़ी ढील दे दी है? या ये सत्या ने अपना रंग चढ़ा दिया है आपके ऊपर? ये सत्या तो अपनी लंबी जबान के लिए पहले से बदनाम है। ये खुद तो डूबेगी, अगर आपने इसकी ज्यादा संगत की ना तो ये आपको भी ले डूबेगी।
हमारा जो होगा सो होगा। अब हम आगे से तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो हम चुप हो जाते हैं। आप बोलिए। वैसे हमको जो बोलना था हम बोल दिए, लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो हम चुप हो जाते हैं। आप हमारी बड़ी बहन हैं और बड़ी बहन की बात कोई कैसे मना कर सकता है? आपका और हमारा बहन का रिश्ता अभी जिंदा है। और दीदी, वैसे भी कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। आप ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। जो दुख तुमने मुझे दिया था सत्या, उसकी किस्त हर रोज तुम ऐसे ही चुकाओगी। सुबह उठने और रात को सोने के बीच तुम्हारा बस एक ही काम होगा, और वो काम है जलील होना।